नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन कोश। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह होती है। जिस तरह से मशीन को टाइम टू टाइम सर्विसिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रख के और साथ ही टाइम टू टाइम मेडिकल टेस्ट करा के, यानी कि हेल्थ चेकअप करा के। अब कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या हमें पता नहीं लग पा रहा है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 11 ऐसे टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको एक सर्टेन एज के बाद से 30 से 35 साल के बाद की एज अगर आपकी हो जाती है तो आपको रेगुलर कराने चाहिए, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साल में एक बार आपको ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। तो वो कौन से टेस्ट हैं? कुछ शायद आपको पता ही होंगे, कुछ शायद नहीं पता होंगे, लेकिन हम आज सभी टेस्ट के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि उन टेस्ट में एग्जैक्टली आपको किस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है। सबसे पहले आता है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसमें आपकी बॉडी में इन्फेक्शन, एनीमिया, यहाँ तक कि ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है। सीबीसी में आपकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है, उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। साथ ही डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़के हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, उसके परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन चेक होता है कि कहीं आप एनीमिक तो नहीं है। और साथ ही हेमाटोक्रिट यानी कि आपकी ब्लड प्लेटलेट्स में आरबीसी का लेवल भी चेक किया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे कि आपको कभी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर में आप देखते हैं कि खून जम जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। इसको हेमाटोक्रिट बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का पता आपको सीबीसी टेस्ट से लग सकता है। अगला टेस्ट बहुत ही कॉमनली आपने सुना होगा, एलएफटी टेस्ट। एलएफटी टेस्ट यानी कि लिवर फंक्शनिंग टेस्ट। नाम से जैसे पता लग रहा है कि ये लिवर का टेस्ट है एंड ऑब्वियसली लिवर के फंक्शन के बारे में हमें बताता है कि आपका लिवर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। ये टेस्ट बेसिकली आपके ब्लड में कुछ प्रोटीन और एंजाइम्स को मेजर करता है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि लिवर जो है अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं। वो प्रोटीन प्रोडक्शन और बिलीरुबिन को, जो कि उसका मेन फंक्शन है, उसको आपकी बॉडी से क्लियर आउट कर रहा है कि नहीं। इसके साथ ही क्या आपका लिवर किसी भी डिजीज़ या फिर डैमेज के अगेंस्ट में एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, इस बात का भी पता लगाता है। लिवर कहीं आपका फैटी लिवर तो नहीं हो गया है। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए आपको एलएफटी टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसी के जैसे केएफटी टेस्ट। केएफटी टेस्ट भी आपने सुना होगा। जैसे एलएफटी इज़ लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, केएफटी इज़ किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, जहाँ पे किडनी के फंक्शन का पता लगाया जाता है। किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं, जो उसका मेन काम है बेसिकली ये देखता है कि वो हमारी बॉडी से प्रॉपरली वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। यहाँ एक खास बात ध्यान देने की है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर आपको रेगुलरली केएफटी कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि इन बीमारियों में आपकी किडनी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो टाइम टू टाइम ये देखते रहना बहुत ज़रूरी है कि कहीं इन प्रॉब्लम की वजह से आपकी किडनी पर तो कोई असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, जिसको कि हम हेमेटूरिया बोलते हैं, या फिर यूरिन पास करते हुए आपको पेन हो रहा है यानी कि डायसूरिया, बेसिकली यूरिन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो भी आपको केएफटी टेस्ट करा लेना चाहिए। अब नेक्स्ट टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब लिपिड प्रोफाइल क्या करता है? लिपिड प्रोफाइल बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेजर करता है। इसको आप लिपिड पैनल या फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में पता लगाता है कि कहीं आपकी आर्टरीज में कोई फैट डिपोजिशन तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, जिसका टाइम से अगर पता लग जाए तो जो है इवन हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम किया जा सकता है और आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो 2 टेस्ट हैं वो अगर आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो। ये हैं एफबीएस और पीपीबीएस। एफबीएस यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, जिस नाम से ही पता चल रहा है, खाना खाने से पहले हमारी ब्लड शुगर लेवल की जांच की जाती है। खाना खाए हुए अगर आपको 10-12 घंटे हो गए हैं तो उसके बाद ये टेस्ट किया जाता है। और दूसरा है पीपीबीएस यानी कि पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, जिसको कि हम पोस्ट मील
ब्लड शुगर भी कहते हैं कि खाना खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर में कितना स्पाइक आया, प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, ग्लूकोज सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में जांच की जाती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप प्री डायबिटिक है या आपको पता लगाना है कि डायबिटीज़ है कि नहीं, तो आपको ये टेस्ट रेगुलर कराना चाहिए। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं HbA1c या शॉर्ट फॉर्म में A1c भी बोल दिया जाता है, जहाँ पे आपका FBS और PPBS जो है आपका उस पर्टिकुलर डे की ब्लड शुगर के बारे में बताता है। HbA1c आपका पिछले 3-4 महीने की एवरेज ब्लड शुगर का लेवल आपको बताता है, जिससे कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कितने हैं उसके बारे में पता लगाता है। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए हैं या प्री डायबिटिक से डायबिटिक में आ गए हैं, तो आपको डॉक्टर जो है HbA1c टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको एक साल का वेट नहीं करना है, तब तो आपको हर 3 महीने में 3-4 महीने में ये टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, जिससे कि पता लगता रहेगा कि आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं वो कितना काम कर रही है, उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपका ब्लड शुगर मेंटेन रह रहा है कि नहीं रह रहा है, बढ़ रहा है या नहीं मैनेज हो रहा है, इन सब चीज़ों पर कि आपको नॉलेज हो। तो FBS, PPBS और आपका HbA1c, अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं तो आपको रेगुलर इसको कराना है। नेक्स्ट टेस्ट भी बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो है थायराइड टेस्ट, जिसको कि डॉक्टर TSH, T3, T4 के नाम से प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें बेसिकली ऑब्वियसली पता लगाया जाता है कि आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म डिटेक्ट हुआ है तो उसका रीज़न भी पता करने में ये टेस्ट आपको हेल्प करता है। थायराइड हम सभी जानते हैं कि हमारे नेक एरिया में एक बटरफ्लाई तितली की शेप की ग्लैंड होती है, जो कि T3, T4 यानी कि थायरॉक्सिन और ट्रीआइडोथायरोनिन हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, जो कि ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी किस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। तो बेसिकली अगर इनके फंक्शन में अगर प्रॉब्लम होगी तो हमारी बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपका अचानक से वेट कम हो रहा है या अचानक से बढ़ रहा है, आपको कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको थायराइड अपना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी और भी बहुत से सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको रेगुलर एंग्जाइटी रहने लगी है, थकान रहने लगी है बिना किसी रीज़न के, कॉन्स्टिपेशन आपको रहने लगा है, अचानक से आपकी स्किन ड्राई रहने लग गई है, गला सूखने लगा है, तो एक बार अपना थायराइड टेस्ट आप ज़रूर करा लीजिए। अगले जो 2 टेस्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आजकल हर तीसरे बंदे को इसकी डेफिशिएंसी डिटेक्ट होती है। वो टेस्ट हैं विटामिन D टेस्ट एंड देन विटामिन B12 टेस्ट। विटामिन D हम सभी जानते हैं कि हमारी बोन्स को और हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारी मसल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम आपको अपना विटामिन D टेस्ट ज़रूर कराना है। इसके अलावा सुबह और शाम की धूप में, अर्ली मॉर्निंग की धूप और शाम की धूप 4 बजे के बाद की धूप में आप बाहर ज़रूर जाएं, जिससे नेचुरली भी आपको विटामिन D मिल सके। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 आपकी ब्लड सेल्स को बनाने के लिए ज़रूरी है, ब्रेन हेल्थ, नर्वस सिस्टम हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी तो RBC का लेवल कम होगा, और RBC का लेवल कम होगा तो हमारी बॉडी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये भी आपको टाइम टू टाइम डिटेक्ट करना है, और B12 के आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, और या फिर अपने खाने में भी आप खाने के थ्रू भी विटामिन B12 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी टेस्ट। आयरन के लेवल का भी सही होना आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी RBC बनाने में हेल्प करता है। तो इसका आयरन लेवल का ज़्यादा होना या कम होना, दोनों ही सिचुएशन में आपकी बॉडी में सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। RBC बनाने के साथ साथ हमारी मसल हेल्थ, बोन मैरो की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आता है FSH और LH। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये टेस्ट बेसिकली आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस या फिर हम कहें कि हार्मोन इम्बैलेंस का पता लगाता है। तो मेल फीमेल किसी में भी हो सकते हैं हार्मोन इम्बैलेंस। लेडीज़ में बेसिकली इसको इनफर्टिलिटी का पता लगाने के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। साथ ही आपकी ओवरी की हेल्थ का भी इससे पता लग सकता है। और इसके अलावा लेडीज़ में खासकर मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज की स्टेज का भी इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है।
तो ये कुछ कॉमन टेस्ट थे जिनको आपको अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के साथ साथ इन सभी टेस्ट को रेगुलर कराइए। इसके अलावा और भी टेस्ट हैं जो कि रेगुलर इंटरवल्स पर कराने चाहिए, जैसे कि आपके कैंसर स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मेमोग्राफी की जाती है, पेप स्मेयर किया जाता है। तो इस तरह के टेस्ट भी आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पर करानी चाहिए। लेकिन ये जो 11 टेस्ट है इनको तो आपको कराना ही कराना है, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इससे क्या होगा कि किसी भी समस्या आपके शरीर में पनप रही है तो उसका अर्ली स्टेज पे पता लगाया जा सकता है, टाइमली उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, और नहीं तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में हेल्प मिल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किडनी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र कुमार हमें बताएंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप दिखाते हैं कि आपकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आगे किसी और हेल्दी टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।